Good morning, students. Welcome to class 5th Radisson the School online classes. Myself, Pooja Nehra, your computer teacher. In this video, we will start our next chapter, that is chapter number 3, more on Microsoft Word 2010. MS Word आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है. उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से आप MS Word में अपने टेक्स्ट को और ज़्यादा हाईलाइटेड बना सकते हैं, उसमें कलर्स का ऐड कर सकते हैं. इसी तरीके से हम अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में और क्या चीज़ें कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर दैट हेल्प यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट विद अ प्रोफेशनल आउटलुक. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर है जो हमें हेल्प करता है किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में, बनाने के लिए, विद अ प्रोफेशनल आउटलुक, जिसे हम एक प्रोफेशनल आउटलुक दे सकते हैं. इट नॉट ओनली प्रोवाइड द फैसिलिटी टू टाइप एंड एडिट द टेक्स्ट. ये हमें खाली टाइप और टेक्स्ट को ऐड करने की फैसिलिटी ही प्रोवाइड नहीं करता है, बट ऑल्सो ऑफर फीचर्स टू इन्हेंस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट. लेकिन इसमें ये भी फीचर्स है कि आप अपने सारे के सारे टेक्स्ट का जो लुक है, ओवरऑल अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं. इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में यू हैव लर्न वेरियस बेसिक एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टूल्स. आपने अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत सारे बेसिक एडिटिंग और फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में पढ़ा होगा. लाइक इंसर्टिंग, इसका जैसे इंसर्टिंग करना, मूविंग, किसी भी चीज़ को मूव करना, कॉपी करना, चेंजिंग द फॉन्ट को चेंज करना, टेक्स्ट एलिंगमेंट, किसी भी टेक्स्ट को एलिंगमेंट करना, एक्सेट्रा. इन दिस चैप्टर यू विल इन्हेंस योर स्किल्स. इस चैप्टर में आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाएंगे बाय लर्निंग सम एडवांस फीचर. कुछ एडवांस फीचर्स को लर्न करके ऑफ एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के. यानी इस चैप्टर में आप एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के कुछ एडवांस फीचर्स को पढ़ेंगे जो हम MS वर्ड 2010 में कर सकते हैं. सबसे पहला फीचर है हमारा फॉर्मेट पेंटर. यानी इसमें क्या है फॉर्मेट पेंटर में? द फॉर्मेट पेंटर टूल इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू कॉपी. फॉर्मेट पेंटर टूल क्या यूज़ करता है? अगर आप किसी भी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं एंड अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑफ वन सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक. उसके बाद आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग में अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर ग्राफिक्स का, सच एज कलर, जैसे आप कलर ग्राफिक्स यूज़ करना चाहते हैं, कलर उसमें यूज़ करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल उसका चेंज करना चाहते हैं, आप फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपने फ़ॉन्ट में बॉर्डर स्टाइल चाहते हैं, टू अनदर सेक्शन ऑफ टेक्स्ट, अगर आप अपने टेक्स्ट के किसी भी सेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, उसमें ग्राफिक्स करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मेट पेंटर में जाके कर सकते हैं. तो आप वो कैसे यूज़ होगा उसका प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे. देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट द टेक्स्ट और ग्राफिक्स. सबसे पहले आपको टेक्स्ट और ग्राफिक्स को जो भी आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे. हुज फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी, यानी जिसका फॉर्मेट आप अपने डॉक्यूमेंट में कॉपी करना चाहते हैं. क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर. उसके बाद आप फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक करेंगे, जो कि इस ब्रश के टाइप का आपको बटन दिखता है. ऑन द होम टैब, जो आपको होम टैब में मिलेगा इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. क्लिप आपके जैसे ही आप MS वर्ड करेंगे वहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप होगा, उसमें एक होम टैब होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है फॉर्मेट पेंटर के नाम से एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको क्लिक करना है. सेकंड पॉइंट है आपका, द पॉइंटर चेंजेस इनटू अ ब्रश शेप. जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका जो पॉइंटर है वो ब्रश के शेप में जाके चेंज हो जाएगा. नाउ ड्रैग द ब्रश ओवर द सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट. उसके बाद जितना टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आप ब्रश को अपना धीरे धीरे ब्रश को पूरे उसके ऊपर ड्रैग कीजिए, उसके ऊपर चलाइए और ग्राफिक्स टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग, और जो ग्राफिक्स आप अपनी फॉर्मेटिंग में अप्लाई करना चाहते हैं उसको यूज़ कीजिए. The formatting attributes of the previous text will be applied to the selected text. जैसे ही आप देखेंगे उसके बाद आपने जो भी फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट अपने प्रीवियस टेक्स्ट में चेंज किया, मतलब सेलेक्ट किया होगा, वो चेंज होके आपके प्रेजेंट में जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें चेंज हो जाएगा. उसके बाद सेकंड आपका जो फीचर है वो है
अप्लाइंग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, पहले हम ये पढ़ेंगे। देखिए, द सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन प्लेसेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन है वो क्या होता है, जो भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं स्लाइटली अबव द बेस लाइन, वो क्या होता है, बेस लाइन के थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसी तरह से द सब स्क्रिप्ट ऑप्शन, जब आप सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, प्लेसेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट स्लाइटली बिलो द बेस लाइन, वो क्या होगा, बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगा। एंड मेक इट अपेयर स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, और वो आपको जितने भी टेक्स्ट होंगे उससे थोड़ा सा स्मॉलर उसमें दिखाई देगा। तो इसको करने के लिए देखिए, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं किस तरीके से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, टाइप M2 एंड सेलेक्ट 2। अब आपको जैसे 2 नंबर को सिलेक्ट करना है, 2 नंबर को चेंज करना है, तो आपने क्या करा, टाइप M2 टाइप किया और उसके बाद आपने 2 को सिलेक्ट किया। यानी आप एक M2 का फॉर्मेट, ये देखिए यहाँ पे आप ये M2 दोनों इक्वल हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो 2 है वो आपका या तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 2 को ऊपर या नीचे सिलेक्ट करना है, तो आप 2 को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप 2 को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद क्लिक ऑन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, उसके बाद आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑन द होम टैब, जो भी आपको होम टैब पे मिलेगा, द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो जैसे ही आप होम टैब पे जाके फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट द सुपरस्क्रिप्ट चेक बॉक्स अंडर द इफेक्टिव सेक्शन। अगर आप उस 2 को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन चेक करेंगे, क्लिक करेंगे, और अगर आप उसे नीचे की तरफ क्लिक करना चाहते हैं तो आप उसको सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद यू विल नोटिस दैट 2 विल बी प्लेस्ड अबव द बेस लाइन, तो आप देखेंगे कि जो 2 है, अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आपने सब स्क्रिप्ट ऑप्शन यूज़ किया है तो वो नीचे की तरफ, बेस लाइन से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन अप्लाई द सब स्क्रिप्ट इफेक्ट, और इसी तरह से आप सब स्क्रिप्ट इफेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है आपका फाइंडिंग द टेक्स्ट, यानी हम अपने टेक्स्ट को किस तरीके से देख सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास MS वर्ड में हम बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को लिख सकते हैं, तो अगर उन डॉक्यूमेंट्स में से हमको एक वर्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स में हमको एक मेन वर्ड सर्च करना हो, तो हम वो किस तरीके से उसको सर्च करेंगे। तो देखिए, व्हेन यू आर वर्किंग विद लार्ज डॉक्यूमेंट, अगर आप एक बहुत लार्ज डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं, वर्ड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सर्च योर डॉक्यूमेंट, तो वर्ड क्या है, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी टाइप का फीचर्स एंड चेंज वर्ड ऑफ फ्रेश यूजिंग द रिप्लेस ऑप्शन। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में से, बड़े डॉक्यूमेंट्स में किसी भी टाइप के वर्ड को चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप उसे सर्च करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको फाइंडिंग द टेक्स्ट ऑप्शन में मिल जाएंगी। तो उसमें क्या करेंगे, टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन द करंट डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप। तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रेज और वर्ड को अगर चेंज करना है तो उसका ये स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, किस तरीके से आप उसमें चेंज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्लिक ऑन द फाइंड बटन, अगर आपको कोई वर्ड फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, फाइंड बटन पे क्लिक करेंगे, जो कि इस तरीके का आपको दिखेगा यहाँ पे। तो इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब, जो कि आपको होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में मिल जाएगा। द नेविगेशन पेन अपेयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में विंडो के एक नेविगेशन पेन खुल के आ जाएगा, जिसमें आप अपना वर्ड जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं, वो आप उसमें सर्च कर सकते हैं। उसके बाद टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फाइंड इन द सर्च डॉक्यूमेंट, उसके बाद जो भी टेक्स्ट आप फाइंड करना चाहते हैं वो सर्च डॉक्यूमेंट में लिख दीजिए। टेक्स्ट बॉक्स एट द टॉप ऑफ द नेविगेशन पेन, जो कि नेविगेशन पेन के टॉप में दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पे ये है आपका नेविगेशन बॉक्स, और इसके जो टॉप पे ये है आपका सर्च ऑप्शन। तो इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट जो भी आप सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सिलेक्ट द एडवांस फाइंड, अगर आप कोई भी एडवांस फाइंड का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द सर्च डॉक्यूमेंट, जो कि सर्च डॉक्यूमेंट के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको मिलेगा।
टू फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर एज शोन इन फिगर 3.3। तो आप अगर उस वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड करने के बाद अगर आप उस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो प्रोसेस क्या है देखिए, क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट बटन। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक करना है फाइंड नेक्स्ट बटन पे। द सर्च्ड वर्ड विल गेट हाईलाइटेड इन द डॉक्यूमेंट। तो क्या होगा, आपका जो सर्च वर्ड है वो आपके डॉक्यूमेंट में हाईलाइट हो जाएगा, जो भी आपने सर्च किया होगा। आप सपोज कीजिए कि आपने एक लाइन जो है, जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा, जैसे देखिए ये नेविगेशन वर्ड आपने सर्च किया, तो इसी तरीके से आपका नेविगेशन वर्ड जो है, जैसे ये हाईलाइटेड है, इसी तरीके से वो हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक है। सब्सिक्वेंट क्लिकिंग ऑन द फाइंड नेक्स्ट, उसके बाद आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे बटन पे। विल हाईलाइटेड द अदर ऑक्यूरेंस इफ एनी ऑफ द सर्च टेक्स्ट। अगर आप उसके अलावा किसी और सर्च टाइप और टेक्स्ट को भी सर्च कर रहे हैं तो वो भी उसके साथ साथ हाईलाइटेड हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर फिनिशिंग द सर्च, जब आप फिनिशिंग सर्च को फिनिश कर देंगे, वर्ड डिस्प्लेज अ मैसेज। तो वर्ड जो है आपको एक मैसेज डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, उसमें लिखाएगा कि वर्ड ने अपना जो सर्चिंग है वो डॉक्यूमेंट में जो सर्चिंग है वो फिनिश कर दी है। अगर आप ओके करेंगे तो जो आपने सर्च किया है वो आपका अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन द मोर, अगर आप और ज़्यादा उसमें सर्च करना चाहते हैं तो आप मोर पे क्लिक कीजिए, जो इस तरीके का बटन होगा यहाँ पे दिख रहा है। इफ़ यू वांट टू विदिन योर सर्च क्राइटेरिया, अगर आप अपने सर्च क्राइटेरिया को बढ़ाना चाहते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फीचर रिप्लेसिंग द टेक्स्ट। अगर आप अपने किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको किस तरीका प्रोसीजर फॉलो करना है देखिए। बिसाइड सर्चिंग द टेक्स्ट, जब आप अपने सर्च टेक्स्ट को सर्च कर लेंगे, यू कैन ऑल्सो रिप्लेस द वर्ड और फ्रेजेस विद एनी अल्टरनेटिव टेक्स्ट। और आप चाहते हैं कि आपने जो टेक्स्ट और फ्रेज सिलेक्ट किया है वो उसको आप रिप्लेस करेंगे। टू रिप्लेस द टेक्स्ट फॉलो गिवन प्रोसीजर, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तो देखते हैं प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन। सबसे पहले आपको रिप्लेस बटन पे क्लिक करना होगा, जो कि इस तरीके का आपको दिखाई देता है। उसके बाद इन द एडिटिंग ग्रुप, जो आपको एडिटिंग ग्रुप में मिल जाएगा होम टैब के अंदर, टू फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर एज शोन इन फिगर 3.4, जो कि आपको देखिए यहाँ पे 3.4 फिगर में आपको दो डायलॉग बॉक्स आपके पास इस तरीके के ओपन होकर आ जाएंगे। देखिए इसमें लिखा है टाइप द टेक्स्ट टू बी सर्च्ड, यानी जो भी टेक्स्ट आप सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद टाइप द टेक्स्ट टू बी रिप्लेस, या फिर उस जो सर्च करेंगे उसके बाद जो भी आप उसकी जगह रिप्लेस करना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद इसमें लिखा है फाइंड वॉट वाले जो बॉक्स है उसमें आप क्या करेंगे, टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू सर्च, यानी जो भी आप टेक्स्ट उस टाइम पे चेंज करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स में से, आप उसे उस वाले फाइंड व्हाट के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद इन द रिप्लेस विद, या फिर उसको आप किससे रिप्लेस करना चाहते हैं वो जो टेक्स्ट है आप रिप्लेस विद वाले बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन द मोर बटन, उसके बाद आप मोर बटन पे क्लिक करेंगे टू सिलेक्ट अदर ऑप्शन इफ़ एनी रिक्वायर्ड। अगर आपको कोई और ऑप्शन उसमें रिक्वायर्ड करना है तो क्लिक ऑन आइदर द रिप्लेस, अगर आपको उसे रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस का ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगर आपको सारा रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस ऑल का करेंगे। फाइंड नेक्स्ट, अगर आप कुछ और ढूंढना चाहते तो आप फाइंड नेक्स्ट का, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल बटन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वैन MS वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग फॉर द वर्ड, जैसे ही MS वर्ड अपना सर्चिंग फिनिश कर देगा एंड हैज़ मेड रिप्लेसमेंट अ मैसेज बॉक्स अपीयर, तो उसके बाद आपके स्क्रीन पे जैसे पहले बताया था एक मैसेज आएगा। अगर आप उससे एग्री होंगे तो आप ओके क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा। थैंक यू क्लास, अभी तक के लिए इतना ही। इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।